जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर 3 होगा। पिछले दो दो वीडियो में 2 पेपर हल कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का जो पेपर है वो है 19 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी से शुरू है। 1 नंबर है, दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो मृग खाली जगह घास खा रहा है, मृग खाली जगह घास खा रहा है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सावक, सावक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, कनपट्टा इस समास भेद का उदाहरण है। कनपट्टा इस समास का भेद का उदाहरण है, तो ये कौन सा समास का हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए नंबर। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ये हो जाएगा कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी नंबर। 4 नंबर है, रामेशचंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, इस रचना का कौन सा विधा है? तो ये उपन्यास, उपन्यास का है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ हैं। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्तियाँ हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा सावन हरे नौ भादा सुखे। इसका राइट आंसर है बी नंबर, डी नंबर। 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है। 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है, तो यह है हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है गद्यांश। गद्यांश को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद ये गद्यांश को पढ़िए। 7 नंबर है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बाई करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किसका कोई भी प्रसिद्ध अपने आप में कभी निरपेक्ष अकाट्य परम सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ये हुआ था क्वांटम फिजिक्स के चलते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 10 नंबर है, आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज भी उपग्रह के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 11 नंबर है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो ये क्वांटम फिजिक्स ने दिया था। 12 नंबर है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो ये कौन सा है? तो ये परी, ये परी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 13 नंबर है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता खाली जगह लिखी है, यह कविता खाली जगह ने लिखी है। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मैंने, मैंने, यह कविता मैंने लिखी है। 14 नंबर है, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किससे माना है? राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किससे माना है? तो ये किसे माना है? मुल्ला दाऊद को। 15 नंबर है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तजोड़ घाटन, उत्तजोड़ घाटन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। निम्नलिखित में से समासिक पद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वायुवेग, वायुवेग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। इसमें से सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये हिम तारंगिनी पर मिला है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ये त्रिलिंग से हुई है। 20 नंबर है,
भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 में दिया है। 21 नंबर है हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो कौन सा कृति है? यह है रामचंद्रिका। 22 नंबर है जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। 23 नंबर है निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थानों के लिए सही मुहावरे चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि खाली जगह। इनमें से कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा इन तिलियों में तेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 24 नंबर है वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। 25 नंबर है निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा। 26 नंबर है राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये सन 1970 में प्रदान किया गया था। 27 नंबर है निम्नलिखित शब्द के कर्म से पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द? ये हो जाएगा रुद्नी, नंदन और अवनी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 28 नंबर है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो ये लगता है वी। 29 नंबर है गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये माना है शालिभद्र सूरी को। 30 नंबर है महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यह है ई प्रत्यय है। 31 नंबर है प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो यह है यन संधि है। 32 नंबर है मैं घर जाता हूँ। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? कौन सी सहायक क्रिया है? ये हूँ। राष्ट्रीय में इस प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये राष्ट्रीय बनेगा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 34 नंबर है कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच ही किया जा सकता है? तो ये शासकीय अधिकारी के बीच किया जा सकता है। 35 नंबर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये रेदास की है। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कि सही वाक्य का पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर है निम्नलिखित शब्द में से यौगिक शब्द का पहचान कीजिए। इसमें यौगिक शब्द हो जाएगा परमोसंधि। अब है समान ज्ञान। हम लोग समान ज्ञान को कवर करेंगे। 38 नंबर है कुतुब उद दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये किस राजवंश का था? तो ये गुलाम वंश का। 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो ये कौन सा है? यह है संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो ये तारबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। 41 नंबर है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कौन सा देश है?
वो है श्रीलंका। 42 नंबर है, भारत के लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यह है सिक्किम का है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे हैं 43 नंबर, दिए गए पुलिस के रैंक के को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उच्च क्रम सबसे हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? वो कौन सा था, कौन है? ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली और चेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये है लोक नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 46 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ घोष के द्वारा। इसका राइट आंसर सी नंबर। 47 नंबर है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो ये 2005 में, सॉरी ये 2008 में किया गया था, 2008 में। 48 नंबर है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? ये 8 नवंबर 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 में। 49 नंबर है, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये विशाख नायर को पुरस्कारित किया गया था। 50 नंबर है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 17,165 मिलियन। 51 नंबर है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो यह कुतुब उद दीन ऐबक को। उसका राइट आंसर है बी नंबर। वायुमंडलीय के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। ये कौन सा है? यह हाइग्रोमीटर। 53 नंबर है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है बी नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 55 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो ये मैकमोहन रेखा को कहा जाता है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। 58 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचरण के लिए किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। और दूसरा पॉइंट है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर। ए सही है और 2 गलत है। आगे 59 नंबर है, इथोपिया का मुद्रा क्या है? तो ये बिर्ल है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 60 नंबर है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की GDP में अधिकतम योगदान दिया? तो ये नोएडा ने।
61 नंबर है केंद्र पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों की बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ये ग्रुप ए में 62 नंबर है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो ये ब्यूनस आयर्स इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय के ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो ये मानवाधिकार परिषद इसका राइट आंसर है सी नंबर। 64 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो किस देश ने जीएसटी लागू किया था? तो ये किया था फ्रांस ने किया था। आगे है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन कौन थे? जतरा भगत था। 66 नंबर है जनवरी 2020 में आसूगंज और अखोरा के बीच 59.58 किलोमीटर लंबी सड़क के 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो वो किसने किया था? ये किया था बांग्लादेश ने किया था। 68 नंबर है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित हुआ था? तो किस वर्ष गठित हुआ था? तो ये 2006 में 68 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषा में से नहीं है? तो ये फारसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी है? तो ये राजस्व सचिव। 70 नंबर है नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो यह गेहूं। जून 2020 में भारत और चीनी के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया? तो ये किया था 59 चीनी ऐप्स को। 72 नंबर है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए सही है और 2 गलत है। तिहत्तर नंबर है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया? तो किस श्रेणी में किया गया? ये किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकारी। 74 नंबर है मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों के कार्यकाल कितने वर्षों का है? मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 4 वर्षों का। 75 नंबर है भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो ये है 5, यह टोटल है 5। तो इस सेशन में हम लोग जीके और सामान्य हिंदी को किए हैं। अगर आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।